कहते हैं कि इंसान की नीयत यदि खराब हो जाए तो अच्छे बुरे का फर्क भूल जाता है और मात्र अपने स्वार्थ के लिए, अपने थोड़े से सुख के लिए कुछ ऐसे अनैतिक काम करने लगता है जो कि आगे चल के सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ मिलता नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो घटना है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जो कि नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूरी मदनपुरा का रहने वाला होता है, एक रात दारू के नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचता है। अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है और उसका जो कि एक एक कपड़ा उसके अंग से अलग करने लगता है, उसके शरीर से अलग करने लगता है। इसके बाद अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है और पत्नी भी अपने आप को तो बचाने की कोशिश कर रही थी, पर उतनी कोशिश नहीं कर रही थी जितनी करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी इबादत में ये हो चुका था। अक्सर उसका पति दारू पी के आता, दारू के नशे में आता और उसके साथ ऐसा ही करता। बाकी हद तो तब पार हो जाती है जब इनके शोर शराबे को सुन के, इनके चीख को सुन के उस घर का पालतू कुत्ता जब कमरे के भीतर आ जाता है तो जो पति रहता है अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है कि निर्वस्त्र होकर इसके सामने तुम मेरे आंखों के सामने इस कुत्ते से संबंध बना। इस पे पत्नी मना करती है, कहती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो दारू के नशे में धुत व्यक्ति होता है अपनी पत्नी को मारने लगता है। अब वो जान बचाने के लिए कुत्ते के सामने निर्वस्त्र होकर लेट जाती है तो जानवर ही। बाकी इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कभी कोई कर ही नहीं सकता। तो आखिर क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ बेहद हैरान कर देने वाली है और साथ ही इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। हम भी यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक इसी तरह नई नई कहानियां लेके आती रहूं, नई नई स्टोरियां लेके आती रहूं। तो आप लोग अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहिएगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश, मैं इसी 22 फरवरी की मैं बात कर रही हूं, जिला चंपावत, यही के रहने वाले दीवान सिंह। दीवान सिंह एक तरह से मानिए तो बड़े रुतबे वाले होते हैं। इनका एक होटल होता है जिसके लगभग 28 कमरे होते हैं और होटल बड़े जोरों शोरों पे चलता है, क्योंकि जो इनके रूल होते हैं, जो इनके नियम होते हैं, बड़े साफ तरीके से होते हैं। दीवान सिंह की पत्नी हेमलता और इनके अलावा इनके घर में इनके 2 बच्चे, बेटी जिसका नाम अनन्या, बेटा जिसका नाम हेमंत। परिवार बड़ा ही अच्छा होता है। जो दीवान सिंह होते हैं अपने बच्चों की परवरिश एक तरह से मानिए तो उनको लग्जरी लाइफ देते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छे इंसान बने, अच्छे काबिल इंसान बने, कि जिस तरह मेरा तो थोड़ा बहुत नाम है पर ये आगे चल के मेरे नाम को आगे बढ़ाएं, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अपने बच्चों को हर वो खुशी देने की कोशिश करते हैं जो दुनिया के सारे माता पिता सोचते हैं। वक्त गुजर रहा था। हेमंत तो पास के ही इलाके में स्कूल था, वहां पढ़ता था, पर जो अनन्या थी अपने ही इलाके से वो 10th तक की पढ़ाई करती है। इसके बाद वो 11th की पढ़ाई के लिए अपने इलाके से दूर एडमिशन कराती है और जब दूर एडमिशन होता है तो जो दीवान सिंह रहते हैं वो रोज अपनी बेटी को पैदल आते जाते देख नहीं सकते थे, इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना एक इसके लिए कोई बस या ऑटो कर दिया जाए। जिससे एक दिन वो एक अपने मित्र से बात करते हैं। वो बताता है कि ऐसा है कि एक ऑटो ड्राइवर है जो कि रोज उधर ही जाता है और आराम से अनन्या को छोड़ देगा, फिर स्कूल से उधर से लेते आएगा। अब इसमें दीवान सिंह तैयार हो जाते हैं। उस
ऑटो वाले से बात करते हैं, जिस ऑटो वाले का नाम लोकेश होता है। लोकेश की उम्र लगभग 24 साल, देखने में बेहद हैंडसम। बाकी अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते पढ़ाई के बाद उसको कुछ मिल नहीं पाता है, कोई नौकरी कर नहीं पाता, तो ऑटो चलाने लगता है। अब इसी ऑटो ड्राइवर लोकेश से दीवान सिंह बात करते हैं। वो तैयार हो जाता है अनन्या को रोज ले जाने के लिए, ले आने के लिए। अब अनन्या इसी लोकेश ऑटो ड्राइवर के साथ रोज अपने पढ़ाई के लिए जाती, वापस फिर यही लोकेश घर लाके छोड़ता है। वक्त गुजर रहा था, देखते ही देखते अब अनन्या की दोस्ती लोकेश से हो जाती है। अब अक्सर दोनों कभी रेस्टोरेंट में, कभी पार्क में ये स्कूल का बंक करती और इसके बाद इस लोकेश के साथ टाइम बिताने लगती है। और टाइम बिताते बिताते कब एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। अब एकांत में दोनों मिलने भी लगते हैं, और जब एकांत में दोनों मिलते हैं तो फिजिकल हो जाते हैं। अब दोनों के शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन लोकेश अनन्या से कहता है कि मुझे आज तुमसे मिलने का बड़ा ही मन कर रहा है, पर कोई जगह मिल नहीं पा रही। इस पे अनन्या कहती है कि इसमें सोचने की क्या बात है, मेरे पिता का होटल चलता है और मैं अगर जो जाऊंगी तो होटल का स्टाफ कुछ कहेगा नहीं, मेरा ही होटल है। अक्सर अनन्या होटल पे जाया आया करती थी। अब उस दिन लोकेश को लेके अपने ही होटल पहुंचती। इसके बाद कुछ देर तो होटल स्टाफ से बातचीत करती, होटल में घूमती। इसके बाद लोकेश को लेके एक कमरे में चली जाती, और जब कमरे में जाती उस लोकेश के साथ शारीरिक संबंध बनाती। अब कहीं ना कहीं इस बात की भनक होटल स्टाफ को लगती है। उस दिन तो कुछ कहते नहीं, बाकी अब ये अक्सर सिलसिला चलने लगा। अक्सर अब लोकेश को लेके अनन्या अपने ही होटल पहुंच जाती, क्योंकि होटल पे उसके पिता रहते नहीं, होटल मैनेजमेंट के जो भी लोग थे, जो कर्मचारी थे, वही रहते थे। अब जब होटल स्टाफ देखते देखते ये बात परेशान हो जाते हैं कि किसी ना किसी दिन मालिक हम लोग को फटकार लगाएंगे, तो एक दिन जो होटल का मैनेजर होता है अब दीवान सिंह को फोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी एक ऑटो ड्राइवर के साथ अक्सर आती है और होटल के कमरे में चली जाती है, घंटों बिताती है, इसके बाद जाती है। अब जैसे ही दीवान सिंह ये बात सुनते हैं, होटल पहुंचते हैं, और जब होटल पहुंचते हैं तो कमरा पूछते हैं। इसके बाद कमरा का दरवाजा जब खटखटाते हैं तो अनन्या और वही ऑटो ड्राइवर लोकेश उस कमरे से निकलते हैं, जिसको देख के दीवान सिंह जो होते हैं आग बबूला हो जाते हैं, अपनी बेटी को फटकार लगाते हैं और साथ ही उस ऑटो ड्राइवर को कहते हैं कि आज से तुम्हें अनन्या को ले जाने ले आने की जरूरत नहीं। अब ज्यादा तमाशा करते नहीं, घर जाके जो दीवान सिंह की पत्नी हेमलता होती है उससे सारी बात कहते हैं कि ऐसे ऐसे हेमलता कर रही है। अब इसका लग रहा है कि आगे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। इस पे जो हेमलता है कहती है कि ऐसा है कि कोई लड़का ढूंढिए और समय देख के इसके हाथ पीले कर दिया जाए। अब होता भी ऐसे ही, वक्त गुजर रहा था। अब लड़के की तलाश में दीवान सिंह लग जाते हैं, और जब लड़के की तलाश में लग जाते हैं तो नैनीताल का रहने वाला, नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे एक इलाका लगता है मदनपुरा खानदान, यही का रहने वाला नवनीत, जो कि देखने में बेहद हैंडसम और बेहद स्मार्ट, परिवार के लोग सभ्य और सज्जन। अब दीवान सिंह इस लड़के को अपनी बेटी के लिए चुनते हैं और शादी की एक डेट मुकर्रर होती है 24 मई 2023, और इन दोनों की शादी कर दी जाती है। अब जब ये दोनों शादी के बंधन में बंधते हैं, अनन्या दुल्हन बन के नवनीत के घर पहुंचती है। तो नवनीत जब पहली रात अपनी पत्नी के पास जाता है, उसके साथ बातचीत करता है, इसके बाद दोनों एक पति पत्नी की तरह रात गुजारते हैं। बाकी पता नहीं क्यों नवनीत को ऐसा लग रहा था कि वो इस लड़की के साथ ऐसा कुछ पहली बार नहीं कर रहा है, बल्कि इस लड़की के साथ ऐसा कुछ बार बार हो चुका है। बाकी उस दिन कुछ कहता नहीं, वक्त गुजरने लगता है। जैसे ही 4 महीने का वक्त गुजरता है, एक दिन नवनीत जो है कि दारू के नशे में धुत होके आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि तुम पहले से लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुकी हो, इसलिए तुम्हारे अंदर वो इंटरेस्ट नहीं आता है जो कि एक लड़की के साथ आना चाहिए। इसके बाद अनन्या कहती है ऐसा कुछ नहीं,
मैं शादी के बाद बस आपसे ही ऐसा कुछ की हूँ, आप ही के साथ शारीरिक संबंध बनाए हूँ, बल्कि मैं ऐसा कुछ की नहीं हूँ। अरे कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाकी जो इधर नवनीत है, इस अनन्या के बारे में सारी चीजें पता कर चुका होता है। कहता है लोकेश कौन है, जो तुम्हारा ऑटो ड्राइवर था। अब इस पे अनन्या कुछ बोलती तो नहीं है। बाकी जो नवनीत है, अब अनन्या के साथ मारपीट करता है, झगड़ा करता है। ये तो एक हद थी। बाकी मारते पीटते उसके शरीर से एक एक चीज को अलग करता है और एक कहते हुए कि तुम्हारे अंदर बहुत आग है, मैं इस आग को बुझाने का इंतजाम करता हूं। और नेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है और लगातार कई बार बनाता है, क्योंकि वो दारू के नशे में धुत होता है। अगले दिन जब उसको होश आता है, फिर से चला जाता है और यहीं से वो दारू शराब का आदी होते जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और रोज अब ऐसा ही करने लगता है। जब दारू पी के आता तो अपनी पत्नी अनन्या के साथ प्रताड़ना करता, उसके साथ मारपीट करता, उसके साथ हैवानियत करता, दरिंदगी करता। अब एक दिन लगभग रात के 12 बज रहे थे और ये व्यक्ति जो है, जब दारू के नशे में धुत होके घर आता है तो अपनी पत्नी से फिर लोकेश की बात को लेकर झगड़ा करने लगता है। अनन्या कहती है कि ये तो बीती हुई बात है, बेफजूल की बात को लेके रोज मुझसे लड़ते हो, झगड़ते हो। इस पे अब ये नवनीत इस अनन्या को लगता है मारने, और मारने के बाद उसके शरीर से एक एक कपड़े को अलग करता है, निर्वस्त्र करता है। इसके बाद अननेचुरल तरीके से फिर उसके साथ संबंध बनाता है। और इनकी आवाज को, इनकी मारपीट को सुनने के बाद जो उस घर का पालतू कुत्ता है वो कमरे में आ जाता है और जब आता है इनके तरफ देखने लगता है तो जो नवनीत होता है उसकी नजर उस कुत्ते पे पड़ती है और कहता है कि ऐसा है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर इतनी आग है, अब तुम्हें इस कुत्ते के साथ संबंध बनाना होगा। इसके बाद जो अनन्या होती है कहती है कि ऐसा कुछ मैं कर नहीं सकती, क्योंकि ये तो एक जानवर है और आप जानवर के साथ ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। अगर जो मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। इसमें जो नवनीत है कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हें इसके साथ बनाना होगा संबंध, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अब उसके मार पीट के डर के वजह से जो अनन्या है वो उस कुत्ते के सामने निर्वस्त्र होकर लेट जाती है तो कुत्ता ही चारों तरफ घूमता है, उसके अंगों को अपना मुंह लगा के सूंघता है, इधर उधर घूमता है। इसके बाद फिर से वो वापस हो जाके बैठ जाता है। अनन्या किसी तरह अपनी जान को बचाती है। अब ये लगातार चलने लगा। ये सिलसिला अब एक बार शुरू हुआ तो जो नवनीत है अक्सर आता तो उस कुत्ते के साथ कहता कि संबंध बनाओ। बाकी हद तो तब पार होती है जब एक दिन नवनीत जो है वो अपने 3 दोस्तों के साथ कमरे में आता है। जब 3 दोस्तों को वो देखती है तो सोचते हैं कि दारू के नशे में होंगे, दारू की पार्टी करने के लिए इनको लेके आए होंगे। बाकी जैसे ही नवनीत आता है अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है, अपने दोस्तों के सामने ही उसके एक एक कपड़े को हटाने लगता है, उसको निर्वस्त्र कर देता है। अनन्या अपने आप को बचाने की लाख कोशिश करती है। बाकी कहते हैं कि जब ईशान अपने पे उतर आए तो कुछ भी कर देता है। अब ये जो नवनीत है उसको निर्वस्त्र करता है और इसके बाद कहता है कि हमारे दोस्तों के साथ तुम संबंध बनाओ, मैं बैठ के ऐसे ही देखूंगा। अभी जो अनन्या है मना करती, बाकी मना करने के बावजूद वो जो तीनों हौसी रहते हैं वो भी दारू के नशे में धुत रहते हैं। अनन्या का एक तरह से मानिए तो रेप करते हैं। अब अनन्या उस दिन पूरी तरह से टूट जाती है, पूरी तरह से बिखर जाती है। बाकी अब सोच लेती है कि इस तरह मैं कब तक सहती रहूंगी, अब इसका कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा। अब जैसे 3-4 दिनों का समय गुजरता है, एक दिन फिर से नवनीत अपनी इन्हीं दोस्तों को लेके आता है। अब ये जो अनन्या है बिना सोचे समझे अपने कपड़े को उतारती है और इसके बाद वो एक जगह पे अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करके ऐसे जगह पे लगा देती है जहां से कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो सके। और बारी बारी से तीनों और साथ में ये नवनीत भी अपनी पत्नी के साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता है। अब जैसे ही ये लोग थक जाते हैं, सो जाते हैं, इसके बाद अनन्या उठती है, कपड़े पहनती है और कपड़े पहनने के बाद अपने ही इलाके के थाने में लगभग रात के 3 बजे पहुंचती है। बाकी जो पुलिस वालों से कहती है कि मेरे पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा किया है, तो पुलिस वाले इसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि चलो अच्छी बात तो है कि तुम्हें भरपूर आराम मिला है। अब जब ये बात सुनती है
तो अनन्या पूरी तरह से अब रोने लगती है और साथ ही कहती है कि मेरे पास कुछ प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। उसके बाद पुलिस वाले जब हंसने लगते तो वहां से वो सीधे एसएसपी के बंगलों का पता करती है। जो वहां के एसएसपी होते हैं बीके पाठक, उनके बंगलों पे पहुंचती है। वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे कहती है कि मुझे एसएसपी साहब से मिलना बेहद जरूरी। सुबह के 4:30-5 बज चुके होते हैं। एसएसपी साहब भी अपने बंगलों के बाहर टहल ही रहते, उनके सामने जाती है और रोने गिड़गिड़ाने लगती है, सारी बातें सुनाने लगती है। इसके बाद जब मोबाइल फोन पे वो सारी चीजें दिखाती है तो एसएसपी साहब इसको गंभीरता से लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। साथ ही पुलिस की एक टीम को भेजते हैं, साथ ही पुलिस वालों को फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि मैं सबको जो भी ड्यूटी पे था सबको सस्पेंड करता हूं। इसके बाद जब इस अनन्या के घर भेजते हैं तो वो तीनों, हौसी और साथ में नवनीत, दारू के नशे में रात को सोए थे। तो दूध तो के अभी तक सोए ही थे, जिसमें एक का नाम अमरेश रहता है, दूसरे का नाम ब्रजेश, एक का नाम रवि, चौथे का नाम नवनीत। इन चारों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाती। अगले दिन जिला अदालत पेश करके इनको जेल भेज दिया जाता है। तो ये जो नवनीत था पुरानी बातों को लेके अपनी पत्नी को रोज मारता पीटता, रोज प्रताड़ना करता और साथ ही ऐसे घिनौने काम को अंजाम दे रहा था कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कोई पति क्या अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है। हाँ, नादानी में अगर जो अनन्या से शादी से पहले जो गलतियां हो, शादी के बाद तो नहीं हो रही थी, तो इसमें किस हद तक इस नवनीत और उसके दोस्तों की गलती है और कौन सी सजा इनको मिलनी चाहिए। तो आप लोग अपनी राय, अपनी सलाह, अपना मशवरा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।